हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज से बेटा एमएच सीईटी की न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। ओके। जो भी यहाँ पे देखो बेटा, न्यू बैच जो है वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी, दोनों तरीके से होगी। जैसे ऑनलाइन पे होगी और ऑफलाइन पे होगी, कंटिन्यूअसली चलेंगे बेटा। जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन मैच होगी, ठीक है ना। और ऑफलाइन के लिए देखो बेटा मॉर्निंग 8 AM की बैच है, और ऑनलाइन के लिए डिपेंड करता है कि नाइट इवनिंग रहेगी 9 to 10, ऑनलाइन रहेगी बैच 9 to 10 या 10 to 11 के हिसाब से, ठीक है ना। मतलब डेली आपको एक वीडियो मिलेगा इसका, जिसमें आपको एमसीक्यू सॉल्व किए जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगी, एवरीथिंग विल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और दूसरी बात, जो ऑनलाइन पे हो रहा है वही ऑफलाइन पे होगा, और जो ऑफलाइन में चल रहा है वो भी ऑनलाइन में रेगुलर वही चलेगा, ठीक है। और उसमें भी डीपीपी दी जाएगी, उसमें भी क्या बोलते हैं अपने को, उसमें टेस्ट सीरीज भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। ओके। और उस कुछ दिनों के बाद जैसे मार्च 21 से हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन में, ठीक है ना। ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा, वो भी दो बैचेस बनेंगे बेटा, एक ऑनलाइन पे भी हो सकता है और ऑफलाइन भी होगा क्रैश कोर्स, ठीक है ना। दो बैचेस बनेंगे, वो 2023 के बैच के लिए जो बंदे अभी सीईटी देने वाले हैं। और ये जो शुरुआत है बेटा 2024 के स्टूडेंट के लिए स्टार्ट की गई है न्यू बैच। इसमें रेगुलर होगी, ऑनलाइन क्लास होगी, ऑफलाइन क्लास होगी, दोनों भी क्लास कंटिन्यूअसली चलेंगे, ठीक है ना। चलो जो शुरुआत करते बेटा कि एमएचसीईटी 2024 का शुरुआत होती है अभी। और इसमें देखिए बेटा मेन बात ये है कि आपका जो पोर्शन है वो क्या है, सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं। और पेपर का पैटर्न क्या है, मैथ्स के कितने मार्क्स है, ओके। और 11 से कितने चैप्टर से, और 12 से पूरा पोर्शन कितना है, ये सब चीजें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अपन चैप्टर चालू कर देते हैं। ओके। सबसे पहले देखो बेटा 11th का टोटल 20% सिलेबस रहेगा और 12 का टोटल 80% सिलेबस रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि 12th में आपको टोटल 80 मार्क्स रहेंगे और 11th के आपको खाली 20 मार्क मिलेंगे, ओके। और ईच क्वेश्चन कैरी ऑन 2 मार्क्स, ओके। तो ऐसा रहता है कि यहाँ पे 12 के टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 11 के ओनली 10 क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी ऑन 2 मार्क्स, टोटल इधर 20 मार्क्स 11th में और उधर 80 मार्क्स, टोटल हाउ मच बेटा 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा 12th पे फोकस करना है, तो पहली शुरुआत मैं 12th से ही करता हूं, उसके साथ साथ आपका बोर्ड भी क्लियर हो जाता और सीईटी भी अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहली बात देखो बेटा, सबसे पहले 11वीं में कौन से चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देख लो 11वीं में देखो बेटा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री 2, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन, जो स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है इसको दूसरा नाम, पीएनसी, पीएनसी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और छठवां चैप्टर है बेटा फंक्शन, और सातवां चैप्टर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, दोनों चैप्टर मिक्स में लिखा है मैंने, लिमिट अगर अच्छे से आता तो कंटिन्यू आराम से निकल जाता। दूसरी बात कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी, ओके। ये 11th के चैप्टर से बेटा, 11th में ईच चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और आपको 11th का कितना पोर्शन रहेगा, ओनली 20% सिलेबस है और उसमें से आपको 20 मार्क्स ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे इसमें से। और बाकी जो है बेटा क्लास 12 का जो है टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स आते हैं बेटा क्लास 12 में, क्लास 12 में आपको टोटल 15 चैप्टर्स है बेटा, ठीक है। पार्ट 1 में 7 चैप्टर है और पार्ट 2 में टोटल 8 चैप्टर, टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स आते हैं बेटा 15 चैप्टर्स, ठीक है। तो आपको टोटल क्वेश्चंस इसमें 20 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे बेटा 11 से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और 20 की जगह अपने को यहाँ पे 40 क्वेश्चंस इन द क्लास 12, ठीक है। और सबसे पहले आपको बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक होता है, मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट आप यहाँ पे वीडियो फॉलो कर रहा है, मेरे को फॉलो कर रहा है, सबसे पहले देखो बेटा जैसे मैं पोर्शन पढ़ाता हूँ वैसे आप लोगों को डीपीपी तो मिलेगी। बस आप एक काम करना है, जो टेक्स्ट बुक है उसके टेक्स्ट बुक के पीछे के जो एमसीक्यू है वो कंपलसरी करना है। मुझे लगता है हर चैप्टर के पीछे 10 से 15 एमसीक्यू रहते, ओके। तो मुझे लगता है क्यों बोल रहा हूं बोले तो मैंने जैसे 2-3 साल से अगर देख रहा हूं तो बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू से आते बेटा, पीछे के जो मिसलेनियस के एमसीक्यू है डायरेक्ट आंसर्स उतरते एमएचसीईटी में, ठीक है ना। वो थोड़ा सा याद रख लेना। मेन बात ये आती है बेटा यहाँ पे जो पोर्शन 12 का ज्यादा है और 11 का कम है, तो हर चैप्टर के पीछे के जितने भी मिसलेनियस के एमसीक्यू है वो पूरे सॉल्व कर लेना। अगर आपने मिसलेनियस किए तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा ऐसा नहीं कि एमसीक्यू बोल तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, मतलब जैसे बोर्ड के हिसाब से भी क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, उसलिए आपका बोर्ड का पोर्शन भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड का पोर्शन भी आपको इंपॉर्टेंट बताते रहता हूं। और दूसरी बात ये थी कि अपने एमसीक्यू तो सॉल्विंग डेली होगी, ओके। और जैसे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपका चैप्टर खत्म होते आपको डीपीपी मिलेगी, उसकी डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और दूसरी बात ये आती है कि इसका वीकली टेस्ट हो सकता है, एवरी सैटरडे में एक टेस्ट लगा, तो जो अपना पोर्शन कंप्लीट हो तो उसके ऊपर एक टेस्ट होगी, अगर चैप्टर कंप्लीट हो तो पूरे चैप्टर की टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात
और इसका टेस्ट सीरीज एकदम फुल अच्छे से होगा। ओके, और इसके लिए मोस्टली टेस्ट सीरीज में टोटल 10 टेस्ट होंगे मेरे पास, टोटल 10 टेस्ट होंगे, जिसमें आपको टोटल 50-50 क्वेश्चन के 10 टेस्ट लेने पड़ेंगे। क्रैश कोर्स में ले लो या फिर आखिरी में 2024 के बैच में भी ले लो। टोटल 10 टेस्ट सीरीज होंगे मेरे पास, जिसमें अपन को मैथ्स के पूरे टोटल 10 पेपर देने हैं। अगर आप वो 10 पेपर देते हो तो आपको सीईटी का पेपर एकदम 95% के ऊपर मार्क्स आपको आ सकते हैं, 95% है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, शुरुआत करते हैं अपन पहले चैप्टर के बेटा, क्लास 12 का जो है मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, एवरीवन क्लियर बेटा? पोर्शन आपको 100 मार्क्स मैथ्स के, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री कितने कितने मार्क्स बेटा? 50-50। और आपके 100 मार्क्स को ओनली 1.5 घंटा आपके पास टाइम है, वो 1.5 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है। उसीलिए आपको कुछ भी करके प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप अच्छे से टारगेट करते हो तो प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपको 1.5 घंटे में एकदम 50 क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली मैं हर चैप्टर की आपको सॉल्विंग भी कराऊंगा, एमसीक्यू, उसके साथ साथ आपको डीपीपी दूंगा। ये सब चीजें आपको होंगी, ऑनलाइन भी होगी ऑफलाइन भी होगी, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते बेटा अपन चैप्टर 1 की, मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है ना। देखो बेटा, सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12 का पार्ट 1 का, मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। देखो बेटा, इसमें से कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू का, ठीक है ना। जैसे सीईटी में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर एक भी क्वेश्चन आ सकता, कभी कभी 2, कभी कभी 3, ऐसा डिपेंड करता है, बट मोस्टली तो 2 पक्का ही रहेंगे। अगर नहीं रहा तो एक तो कंफर्म रहेगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, याद रख लो। मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक एकदम सिंपल सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और एकदम इजी लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट मतलब क्या होता है एक्चुअली? अगर मैथमेटिकली देखते हो तो बेटा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। मतलब अगर रहेंगे तो क्या रहेंगे बेटा? सच रहेगा, नहीं तो झूठ रहेगा, इतना ही रहेगा, उसके सिवा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप, स्टेटमेंट के लिए अपन क्या डिसाइड कर सकते हैं? 2 + 3 इज इक्वल क्या बेटा? 6। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। डिक्लेयर करना चाहिए, उसी को अपन स्टेटमेंट बोलते हैं। और वो डिक्लेयर ऐसा होना चाहिए सच या झूठ, बट नॉट बोथ, उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोला जाता है। जैसे 2 + 3 इज इक्वल कितना है? 6। दिस इज अ स्टेटमेंट, बट दिस इज व्हाट स्टेटमेंट बेटा? फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि 2 + 3 5 है। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला देखो बेटा, x + 3 = 4। ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या होती है बेटा? x की वैल्यू निकल जाती है, इससे अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि सच है या झूठ है, ठीक है। जैसा तीसरा देखो बेटा, ओपन द डोर, ये है क्या बेटा? नहीं, ये भी स्टेटमेंट है क्या? नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो दूसरी बात आती है कि 3 इज ऑड नंबर, यस दिस इज अ स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है बेटा? ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफ 3 ऑड नंबर ही है, तो इसी को बोला जाता है बेटा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब मालूम हुआ ना? डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, दोनों भी नहीं हो सकते हैं। ओके, चलो आगे चलते बेटा। नेक्स्ट, ट्रूथ टेबल। क्या बेटा नेक्स्ट वाला? ट्रूथ टेबल में सबसे पहला जो आता है आपके पास, डिसजंक्शन। क्या बेटा दूसरा वाला? सबसे पहले ट्रूथ टेबल में आता है बेटा सबसे पहला डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? ओके, डिसजंक्शन को देखो बेटा, यहाँ पे और से डिनोट किया जाता, वर्डिंग फॉर्म में ओ आर और बोला, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले कौन है? पी क्यू, पी आर क्या लिख लेते बेटा यहाँ पे? क्यू। ओके, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ट्रूथ टेबल, अगर ये ट्रूथ टेबल आया तो चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, पी मतलब अपन क्या लेंगे बेटा? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और उसके बाद क्या आता है बेटा? फॉल्स फॉल्स। तो देखो बेटा, और मतलब यहाँ पे सिंपल से एक ट्रिक बताता हूं आपको। टी बोले तो मिल्क ले लो बेटा यहाँ पे, और एफ बोले तो वाटर ले लो, ठीक है। बस आपको डिजेक्शन नाम याद रखने के लिए कंफ्यूज होता बोल के मैं ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ सीधा, ठीक है। मिल्क और वाटर को मिक्स करने से क्या होता बेटा? मिल्की बनता। मिल्क और मिल्क को मिक्स करने से मिल्की बनने वाला। मिल्क में अगर पानी मिक्स करो तो मिल्की होगा। ओके, ज्यादा डीप में मत जाओ बेटा, मैं कलर को मायने रखता हूँ, ठीक है। जो अपना क्वेश्चन है वो कलर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डिजेक्शन याद नहीं रहता, इसलिए मिल्क और वाटर लगे तो याद होता। अगर मिल्क में सॉरी पानी में अगर वाटर मिक्स करे तो कलर व्हाइट ही दिखता बेटा थोड़ा सा। अगर पानी में पानी डालने से क्या होता बेटा? पानी हो जाता। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, पूरे के पूरे ट्रू रहते बेटा, एक ही बंदा फॉल्स होता है। कब फॉल्स होता है? दोनों साइड अगर स्टेटमेंट एफ एफ रहा तो ही एफ होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता? ट्रू होता। उसी को अपन क्या बोलते बेटा? डिसजंक्शन बोला जाता। क्या बोलते बेटा? डिसजंक्शन। दूसरी बात आती बेटा कंजक्शन। नेक्स्ट कौन है बेटा? कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है बेटा एंड।
किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको? एंड से, ठीक है ना। तो जैसे अपन मिल्क और वाटर लिए, मिल्क और पॉइजन ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या ले सकते हैं बेटा? मिल्क और पॉइजन। पी क्यू, पी एंड क्या है बेटा अपने पास? क्यू, ठीक है। एकदम सिंपल सा टेबल है बेटा, कोई ज्यादा इसमें सोचने की गरज नहीं है। तो देखो बेटा सबसे पहले टी टी दोनों को भी सेम रहेगा बेटा, टी एफ एफ टी, और आखिरी में क्या आएगा बेटा? एफ एफ। तो देखो बेटा टी बोले तो मिल्क लेगा और एफ बोले तो पॉइजन लूंगा। अगर देखो मिल्क में मिल्क मिक्स करने से मिल्क ही बनने वाला, मिल्क में पॉइजन डाले तो पॉइजन, पॉइजन में मिल्क डाले तो पॉइजन ही बनने वाला, और यहाँ पे पॉइजन में पॉइजन डाले तो पॉइजन बनने वाला। ओके, ये क्यों एग्जांपल बता रहा, क्योंकि कंजक्शन आपको याद नहीं रहता, उसलिए मैं ये सिंपल सा एग्जांपल याद दिला रहा हूं आपको। इसमें पूरे के पूरे क्या रहते बेटा? फॉल्स रहते। एक ही बंदा ट्रू होता है। कब ट्रू होता? दोनों साइड टी टी है तो ही टी होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता बेटा? फॉल्स होता। उसी को अपन क्या बोल सकते? कंजक्शन बोला जाता। डिजक्शन मतलब पूरे के पूरे ट्रू, एक ही फॉल्स, ठीक है। चलो आगे चलते बेटा, दूसरा वाला टेबल। नेक्स्ट टेबल है बेटा कंजक्शन के बाद इंप्लीकेशन। कौन है बेटा दूसरा वाला? इंप्लीकेशन को और एक नेम है बेटा कंडीशनल इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन मतलब वन साइड एरो, देख लो बेटा यहाँ पे, ठीक है। इसको अपन किससे डिनोट करते बेटा? इफ और देन से डिनोट किया जाता, बराबर। तो देखो बेटा इफ मतलब यहाँ पे पी क्यू, P इंप्लाइज क्या लिख लेते बेटा? Q, ठीक है ना। तो P इंप्लाइज Q बोले तो एकदम सिंपल है बेटा, इसमें भी ज्यादा याद रखने की गरज नहीं, ऐसे ही याद हो जाता है ये भी। टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, ठीक है। P इंप्लाइज Q मतलब क्या होता है देख लेना। टी टी टीच होता है बेटा, टी एफ है तो ही एफ होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होता बेटा? ट्रू हो जाता, याद रख लेना। मतलब इधर टी चाहिए पी में और क्यू स्टेटमेंट क्या चाहिए? फॉल्स चाहिए, तभी स्टेटमेंट क्या होता? फॉल्स होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता? ट्रू होता। उसी को अपन क्या बोलते बेटा? इंप्लीकेशन या कंडीशनल बोला जाता, इफ आर देन से डिनोट किया जाता, ठीक है। दूसरी बात आती है बेटा बाय इंप्लीकेशन। क्या बेटा दूसरा वाला? बाय इंप्लीकेशन, ठीक है। बाय इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? बोथ साइड एरो लगेगा इसको, ठीक है ना। इसको अपन आई डबल एफ बोल सकते, अगर वर्डिंग फॉर्म में नाम लिए तो इफ एंड ओनली बोला जाता। क्या बोल सकते बेटा? इफ एंड ओनली, ठीक है। अब इसका टेबल अगर अपन देखते तो पी क्यू, पी बाय इंप्लीकेशन कितना आता बेटा इसका? क्यू आ जाता, ठीक है। चल पी बाय इंप्लीकेशन क्यू मतलब टी 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 एफ एफ टी और आप लोग क्या है बेटा? एफ एफ, ठीक है ना। P बाय इंप्लीकेशन क्यू मतलब क्या होता बेटा? बस याद रखना, टी एफ है तो एफ होता और एफ टी है तो भी क्या होता बेटा? एफ होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता बेटा? ट्रू हो जाता। क्योंकि दो साइड एरो का मतलब क्या होता है? टी एफ है तो भी एफ होता, एफ टी है तो भी क्या होता बेटा? एफ होता। उसी को अपन क्या बोल सकते बेटा? बाय इंप्लीकेशन बोला जाता है। क्या बोलते बेटा? बाय इंप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर समझो बेटा इस टेबल को अपन डायरेक्टली अगर एक ही जगह याद रखना चाहते हो तो शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। वो कैसे मैं बताता हूं, देख लेना। एकदम सिंपल तरीका याद रखने का। देखो बेटा ये और है, ए एंड है, ए इंप्लाइज और ये कौन है बेटा? बाय इंप्लाइज, ओके। चल क्योंकि इतनी देर तक अपन पूरा एक एक अलग अलग पढ़े, इस सबको एक जगह याद रख सकते हैं। कैसे मैं बताता हूं, देख लो। आर में पूरे के पूरे ट्रू है बेटा, एक ही फॉल्स है। एंड में एक ही ट्रू, बाकी सब के सब क्या रहते बेटा? फॉल्स। इंप्लीकेशन में क्या आता बेटा? एक फॉल्स रहता, बाकी सब के सब ट्रू रहते। और बाय इंप्लीकेशन में क्या रहता बेटा? दो ट्रू दो फॉल्स रहते, ओके। ये याद रख ले तो बाकी सब क्लियर हो जाता, आपको पूरा रटने की गरज नहीं। ये टेबल याद रखो, बाकी क्वेश्चन इसके हिसाब से कर सकते, ठीक है। दूसरी बात देखो बेटा, नेगेशन रूल। नेगेशन रूल का मतलब क्या होता है देख लेना। जब भी आपको नेगेशन लगता है, नेगेशन का मतलब होता है इसको नॉट से डिनोट किया जाता, नहीं तो फिर ये वाला सिंबल यूज कर सकते, ठीक है। अब समझो बेटा मेरे पास नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब क्या लिख लेता? फॉल्स। नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब क्या लिख लेता? ट्रू। नेगेशन ऑफ आर का क्या आता बेटा? एंड। जब नेगेशन ऑफ एंड का क्या आता बेटा? और। नेगेशन ऑफ इंप्लाइज बोले तो एंड, नेगेशन ऑफ बाय इंप्लाइज मतलब और, ठीक है। दूसरी बात, नेगेशन ऑफ ग्रेटर मतलब क्या आता बेटा? लेस देन आर इक्वल टू। नेगेशन ऑफ लेस देन मतलब क्या आता? ग्रेटर देन आर इक्वल, ठीक है। नेगेशन ऑफ फॉर ऑल का क्या आता बेटा? एसेंशियल। और एसेंशियल का नेगेशन क्या आता बेटा? फॉर ऑल, ओके। ये सिंपल से याद रखना बेटा, नेगेशन रूल है ये पूरे, ठीक है ना। तो नेगेशन रूल के क्वेश्चन से नेगेशन रूल और नॉट से डिनोट किया जाता है इसको। फिर बाकी ट्रू रहा तो फॉल्स, फॉल्स रहा तो ट्रू, ठीक है। क्लियर बेटा एवरीवन? ये है मेन टेबल बेटा। ये टेबल आपको आते ही मतलब आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप फटाफट कवर कर सकते हो उसको, ठीक है। चलो आगे चलते बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक देख लो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू बताना बेटा। कौन सी वैल्यू बेटा? ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या होता है आप समझो। मेरे को एक स्टेटमेंट दिया बेटा, 4 इज ऑड नंबर बोल रहा है। 4 इज क्या बेटा? ऑड नंबर एंड 3 इज इवन नंबर बोल रहा है बेटा। 3 इज क्या बेटा? इवन नंबर। ओके, इसको अपन पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पी स्टेटमेंट क्या हो सकता है बेटा? सबसे पहले 4 इज ऑड नंबर, उसके बाद क्यू स्टेटमेंट 3 इज क्या आता है बेटा? इवन नंबर। ओके, उसके बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिख सकते हैं बेटा? देख लो, सिंबॉलिक फॉर्म किसे बोला जाता है बेटा? सिंबॉलिक फॉर्म क्या आता है बेटा? सिंबॉलिक फॉर्म इसका P एंड Q। ओके, ये होगा सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा ट्रूथ वैल्यू क्या आती है। 4 इज ऑड नंबर मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, 3 इज ऑड नंबर इवन नंबर मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखो बेटा यहाँ पे F एंड F बोलो तो क्या आता है बेटा आंसर आपका? फाइनली विल बी गेट आंसर F। ओके, इसी को बोला जाता है ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, दूसरी बात ये आती है बेटा इसमें, दूसरा वाला P मतलब आपको ट्रू दिया जाएगा, Q बोले तो भी क्या बोला बेटा उसने? ट्रू बोला। R का मतलब क्या बेटा? फॉल्स, और S का मतलब क्या है? फॉल्स। इसको यूज करके आपको क्या निकालना है बेटा? ट्रूथ वैल्यू बतानी है बेटा। क्या बतानी है बेटा? ट्रूथ वैल्यू। जैसे समझो PRQ एंड क्या लिखा बेटा मैंने? R लिखा, पहला क्वेश्चन। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या थी देख लो बेटा। P का मतलब कौन है अपने पास? ट्रू। Q का मतलब फॉल्स, सॉरी ट्रू है ना, T का मतलब भी, PQ दोनों भी ट्रू है। R की मतलब वैल्यू फॉल्स है। ये पूरा क्वेश्चन में आपको देखे रहता बेटा। ठीक है, तो TT टीच होता बेटा, और F TF बोले तो आंसर क्या आता? फॉल्स। एवरीवन क्लियर? बीच में एंड है उसलिए पूरा का पूरा फॉल्स आ जाता। ठीक है ना। अब अगर समझो क्वेश्चन अगर आपको नेगेशन वगैरह लग के दिया, नेगेशन P और नेगेशन Q एंड नेगेशन R बोला, इसकी वैल्यू देखो बेटा क्या आता? नेगेशन T एंड नेगेशन T एंड नेगेशन फॉल्स। ट्रू का क्या होता बेटा? फॉल्स होता, फॉल्स। नेगेशन फॉल्स का क्या आता? ट्रू। दोनों साइड एफ ही होता, एफ एंड टी बोले तो फाइनली आंसर क्या होता? एफ हो जाता। एवरीथिंग क्लियर? तो ये होता है बेटा ट्रूथ वैल्यू निकालने का तरीका। अगर समझो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख के इसकी ट्रूथ वैल्यू बता सकते हैं। अगर पी क्यू आपको अगर देखे रहता तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी। ओके, दिस इज योर ट्रूथ वैल्यू निकालने का राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आगे चलते बेटा कि ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा? ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका। किसको बेटा? कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स। ओके, आपको लिखना है तो मैं टाइम दे दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल। देखो बेटा, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल मतलब कैसे? कोई भी एक आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा यहाँ पे नॉर्मली सिंबॉलिक फॉर्म में PRQ एंड क्या देगा बेटा? P। इसका क्या बनाना है आपको? ट्रूथ टेबल बनाना है। कैसे? देख लो बेटा, सबसे पहले PQ, उसके बाद क्या दिया बेटा? PRQ, और फाइनली क्या करना है बेटा? PRQ को किसके साथ करना है बेटा? P के साथ एंड करना है। ठीक है, एकदम सिंपल। देख लो बेटा, बन गया बेटा टेबल। PQ प्रॉपर रहेगा, उसके बाद PRQ, उसके बाद PRQ को एंड P के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है बेटा? TT, TF, FT और फाइनली क्या है बेटा? FF। ठीक है ना। तो PRQ मतलब क्या था बेटा? पूरे के पूरे ट्रू, एक ही बंदा होता है फॉल्स। PRQ को किसके साथ करेंगे बेटा? P के साथ क्या करेंगे? एंड करेंगे। TT टीच होने वाला बेटा, TT टीच होगा, उसके बाद FT बोले तो F हो जाएगा, उसके बाद FF बोले तो भी क्या होगा बेटा? F हो जाएगा। बीच में कौन है बेटा? एंड है। ठीक है ना। और किसके साथ करना है बेटा? आपको P के साथ करना है। TT टीच होगा, TTT मिल्क और पॉइजन, TT F, F हो जाएगा। इसी को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल। ओके, देख लो बेटा, अगर कई बार ऐसा होता है इसमें कभी कभी स्टेटमेंट में PQR 3 स्टेटमेंट आते हैं। कितने स्टेटमेंट आते बेटा? 3 स्टेटमेंट आते हैं। जब 3 स्टेटमेंट आते हैं तो आपको कैसे ट्रूथ टेबल बनाना है देख लो, मैं बता रहा हूं। ओके, देख लो बेटा, एवरीवन क्लियर बेटा? ये चलते आगे। ओके, चलो नेक्स्ट आगे देखो बेटा, अगर समझो कई बार ऐसा होता है P एंड Q, उसके बाद क्या बोला बेटा? इंप्लाइज R बोल। जब PQR आता है तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, मतलब ट्रूथ टेबल कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल बेटा, PQR। ओके, ये लिख लिया। उसके बाद इंडिविजुअली हो गया बेटा, P एंड Q लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? P एंड Q को किसके साथ R करेंगे बेटा? इंप्लाइज R करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। देख लो बेटा, सबसे पहले PQR
ये दोनों का, फिर फाइनली क्या करेंगे बेटा, इसको ये करेंगे, देख लेना बेटा क्या हो सकता है। ओके सॉरी, टोटल 8 लिखना है ना, बड़ा आ जाएगा टेबल, बिकॉज ऑफ आर स्टेटमेंट मतलब वैल्यू शुड बी इंक्रीज, टीटीएफ थोड़ा बढ़ जाएगा बेटा। देखो बेटा सबसे पहले टीटी डबल हो जाएगा, टीएफ डबल हो जाएगा, ओके, एफटी डबल हो जाएगा, एफएफ डबल हो जाएगा, ठीक है, बन गया बेटा टेबल। उसके बाद आर मतलब क्या आता है बेटा, ऑल्टरनेटली टीएफ 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 टीएफ, ठीक है, ऑल्टरनेटली देखो बेटा, पहले 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। आर में क्या होता है, टीएफ टीएफ टीएफ, ओके। एंड मतलब आपको पता है बेटा मिल्क और पॉइजन, टीटी टीच होगा टी, टीएफ का मतलब एफ, टीएफ का मतलब एफ, एफटी का मतलब एफ, एफटी का मतलब एफ, एफएफ बोले तो भी ये दोनों भी क्या आते बेटा, फॉल्स आते। तो पी एंड क्यू को किसके साथ करेंगे बेटा, आर के साथ इंप्लाइज करेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया है कि अपने को पी एंड क्यू को इंप्लाइज आर करना है। जब इंप्लाइज देता तो थोड़ा ध्यान से रखना, आड़ा टेढ़ा करेंगे तो गलत हो सकता है आंसर, क्योंकि टी टी कितना होता है बेटा, टी, टी एफ एफ हो जाता, एफ टी बोले तो भी टीच होता, एफ एफ बोले तो भी टीच होता है, एफ टी बोले तो भी टीच होता, एफ एफ बोले तो भी टीच होता, एफ टी बोले तो भी टीच होता, एफ एफ बोले तो भी टीच होता। मतलब कब होगा बेटा फॉल्स, दोनों साइड, उधर साइड एक साइड ट्रू चाहिए एक साइड फॉल्स चाहिए, तभी स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी ट्रू। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, टी टी टीच होगा, टी एफ एफ हो गया, एफ टी बोले तो भी टीच हुआ, एफ एफ बोले तो भी टीच होता, एफ टी बोले तो भी टीच, एफ एफ बोले तो भी टीच, एफ टी बोले तो भी टीच होता बेटा, एफ एफ बोले तो भी टीच होता। इसी को बोला जाता कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल पी क्यू आर, 3 स्टेटमेंट के लिए। एवरीवन क्लियर बेटा, एकदम क्लियर, ध्यान से देखना बेटा मैंने कंस्ट्रक्ट कैसे किया। ओके, एक सेकंड के लिए देख लो बेटा थोड़ा सा। क्लियर बेटा एवरीवन, देख लेना बेटा कैसे मैंने कंस्ट्रक्ट किया, एक बार देख लेना अच्छे से। आर जब भी आता है तो टोटल 8 वाला करना, ध्यान से। चलते बेटा आगे, नेक्स्ट आगे चलते कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल के बाद। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी किसे बोलते हैं एक बार देख लेना बेटा। टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है, अगर समझो बेटा मैंने कोई एक टेबल सॉल्व किया, उस टेबल से पता लग जाएगा कि टॉटोलॉजी है या नहीं। कैसे बोलो, देख लो बेटा, पी क्यू नेगेशन पी और पी आर क्या लिख लेता बेटा, नेगेशन पी। ओके, टोटल 4 लिखना, बिकॉज ऑफ पी और क्यू है, आर स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो टॉटोलॉजी का मतलब आपको अभी समझ में आता है क्या होता है। अगर टेबल सॉल्व करोगे पूरा, टी एफ एफ टी एफ एफ, ठीक है, नेगेशन पी मतलब क्या होता है बेटा, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, क्या होगा बेटा, ट्रू। ठीक है, पी आर नेगेशन पी, टी एफ क्या होता है बेटा, टीच होता, बीच में और है, टी एफ बोले तो टीच होता है, एफ टी बोले तो भी टीच होता, एफ टी बोले तो भी टीच होता। ठीक है, पूरे के पूरे अगर ट्रू आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, टॉटोलॉजी बोला जाता। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको अपन, टॉटोलॉजी बोला जाता। ओके बेटा, क्या बोल सकते हैं, टॉटोलॉजी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात अगर समझो बेटा, नेक्स्ट है फैलेसी बोल सकते हैं या कॉन्ट्रडिक्शन बोला जाता। वन मोर नेम इज क्या बेटा, फैलेसी और कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो देखो बेटा फैलेसी बोलो तो इसका एक टेबल देख लो बेटा, पी एंड नेगेशन पी, पी क्यू नेगेशन पी, पी एंड क्या लिख लेता बेटा, नेगेशन पी। ठीक है, एकदम सिंपल, ध्यान रखना बेटा अच्छे से। तो देखो बेटा पी बोले तो अपने पास पता है ना, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, नेगेशन पी मतलब क्या था बेटा, फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, पी एंड नेगेशन पी मतलब देखो बेटा, पी एंड नेगेशन पी, फॉल्स, टी एफ है तो भी फॉल्स, एफ टी है तो भी फॉल्स, एफ टी है तो भी फॉल्स। पूरे के पूरे जब फॉल्स आते तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, फैलेसी बोल सकते, नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन बोला जाता। ओके, ट्रू बोले तो टॉटोलॉजी बोल रहे सर, एफ बोले तो फैलेसी बोल रहे और कॉन्ट्रडिक्शन। अगर समझो दोनों भी आए तो उसे क्या बोलते हैं, उसको कॉन्टीजेंसी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा उसको, कॉन्टीजेंसी बोलते हैं, जिसमें बोथ ट्रू भी आना चाहिए फॉल्स भी आना चाहिए। जब ऐसा आता है तो उसे क्या बोलते हैं,
कॉन्टीजेंसी, जैसे कोई भी एक टेबल सॉल्व कर लो पी आर क्यू का, ठीक है, देख लो बेटा पी क्यू पी आर क्यू का टेबल आपको पता है ना बेटा, पूरे के पूरे ट्रू, एक ही फॉल्स रहता, ठीक है ना, टी 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 एफ टी एफ एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा पूरे के पूरे ट्रू और लास्ट वाला एक फॉल्स होता है, तो बोथ अगर आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टीजेंसी बोला जाता है। क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्टीजेंसी। ओके, देख लेना बेटा एक मिनट के लिए। ओके चलो, देखो बेटा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन कि कौन सा वाला क्या है क्या नहीं, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते बेटा, जैसे एग्जांपल देख लेते, पी एंड क्या दिया बेटा अपने पास, क्यू दिया इम्प्लाइज क्यू आर पी दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ऐसे वाले, यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो क्वेश्चन है टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी है, ठीक है। अगर आप वो बताते हो तो कि आपको पता लग जाता है कि भाई है टोटोलॉजी है या टोटोलॉजी पूरे के पूरे ट्रू आए तो टोटोलॉजी, पूरे के पूरे फॉल्स आए तो फैलेसी, अगर दोनों भी आ रहे हैं उसमें ट्रू भी आ रहा है फॉल्स आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंसी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टीजेंसी बोल सकते हैं। ओके, ध्यान से देख लो बेटा, पी क्यू, उसके बाद कौन है बेटा, पी एंड क्यू, नेक्स्ट क्यू आर क्या लिख लेते बेटा, पी। अब इन दोनों का क्या करेंगे बेटा, पी एंड क्यू क्या लिख लेते बेटा, क्यू आर पी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बीच में कौन है बेटा, इम्प्लाइज। तो ये आंसर जो भी आता है उसको अपन बताएंगे टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी। ओके, मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखाया था टेबल, और यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है, उसलिए पी क्यू है, उसलिए 4 का ही बनाना, पी क्यू आर अगर रहता तो टोटल 8 का बनाना, ठीक है, टी 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 एफ टी और एफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा टी टी मतलब आपको पता है, एंड में पता है ना बेटा, पूरे के पूरे फॉल्स रहते, एक ही बंदा ट्रू रहता है। क्यू आर पी मतलब पूरे के पूरे ट्रू और एक ही बंदा फॉल्स, ठीक है। इन दोनों का इंप्लाइज करना है, इंप्लाइज मतलब मालूम है बेटा, टी टी रहा तो टी चाहता, एफ टी रहा तो भी टी, एफ टी रहा तो भी टी, एफ एफ रहा तो भी टी। जब पूरे के पूरे ट्रू आते तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, टोटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं बेटा, टोटोलॉजी। ओके, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। इसमें दूसरा एक मॉडल है बेटा जहां पे आपको बताना चाहिए कि लॉजिकली इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है, एक सामने आपको वैल्यू देके रहती है और आरएचएस एलएचएस आरएचएस इक्वल लेके पूछता है। ओके, अगर वो लॉजिकली इक्विवेलेंस है क्या बोले तो आपको ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं, लॉस से भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल लॉस है उसके आगे उससे भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो बेटा एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा कि लॉजिकली एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर बेटा एवरीवन ये? ओके चलो आगे देखते हैं बेटा एक टॉपिक, नेगेशन P एंड Q इक्विवेलेंस ऑफ, क्या दिया बेटा आपको क्वेश्चन, P R Q एंड क्या बोल रहा है बेटा, नेगेशन P मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। तो सर अब ये CET में कैसे प्रूफ देगा, आपको ये क्वेश्चन देगा बेटा, ये ऑप्शन में डाल के देखेगा, ठीक है, उसमें से मैच करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको लगता है। ओके, तो भाई यूजिंग ट्रूथ टेबल ही करेंगे, एकदम अच्छे से निकलेगा, क्योंकि अगर आप मैथमेटिकल लॉस याद रखते हो तो कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद इंप्लीकेशन के लॉ है, बाय इंप्लीकेशन लॉ है, और का एंड का, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो बेटर देन मुझे लगता है कि अगर आप ट्रूथ टेबल अच्छे से याद रखते हो तो आपको कवर हो सकता है, ज्यादा परेशानी नहीं होती, ठीक है ना। देख लो बेटा ध्यान से, नेगेशन P एंड Q, P R Q एंड नेगेशन क्या बेटा P, एकदम सिंपल। देख लो बेटा, तो पहले अपन क्या करेंगे बेटा, P Q, उसके बाद नेगेशन P, नेगेशन P एंड Q, ओके, उसके बाद P R Q, और उसके बाद क्या करूंगा, P R Q एंड क्या लिख लेता बेटा, नेगेशन P, ठीक है। चल देख लो बेटा, इनमें से कौन सी वैल्यू इसके मैच कर सकती है, किसके आंसर के बेटा, ये वाले आंसर के मैच में आना चाहिए, मतलब इसके आंसर में ये मैच होना चाहिए, तभी अपना प्रूफ सही है, ठीक है। अब आपको तो पता है कि भाई एलएचएस आरएचएस लिखा, मैं बता रहा हूं कि दोनों को प्रूफ कैसे करते। तो एमसीक्यू में आपको कैसे दिया जाता, ये देके रहता इक्विवेलेंस ऑफ क्वेश्चन मार्क देता, नीचे ऑप्शन देता, तो ऑप्शन में से लेके मैच करके देखना पड़ेगा। ओके, सेम एज इट इज करना है, ट्रूथ टेबल जैसा ही, टीटी टीएफ एफटी एफएफ, ठीक है। नेगेशन पी मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। नेगेशन P एंड Q दोनों का एंड करना है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। P R Q मतलब क्या आता बेटा, पूरे के पूरे ट्रू, और आखिरी में क्या आता बेटा,
फॉल्स। ठीक है, अब यहां पे मेन बात ये है कि इस बंदे को किसके साथ करेंगे बेटा, पी आर क्यू को नेगेशन पी के साथ क्या करेंगे, एंड करेंगे। एफ टी बोले तो एफ आता, एफ टी बोले तो भी एफ आता, टी टी बोले तो टी आएगा, और टी एफ बोले तो एफ आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखो बेटा मैच हो गए दोनों। LHS इज इक्वल टू क्या बेटा, RHS, FFT F, FFT F। ओके, तो प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे जो टॉपिक अपना मोस्टली एकदम इजीएस्ट और एकदम परफेक्ट और एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुका है। ओके, इसके बाद आपको क्वांटिफाइड है, ड्यूअलिटी है, उसके बाद कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव मैथमेटिकल लॉस है, फिर उसके बाद सर्क्यूट है। एकदम छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कंफ्यूज होने की गरज नहीं है। ठीक है ना, तो आज के लिए बेटा यहां तक अपन क्लोज करते हैं और कल इसके आगे का चैप्टर अपन पढ़ते हैं। ओके, आज तक के लिए कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना। ओके, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, एकदम मतलब एकदम इजी लेवल के टॉपिक है, ज्यादा कोई परेशान वाले नहीं है। ओके, और अगर आपको लगे तो इसकी डीपीपी मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, ठीक है ना, वो डीपीपी आप लोग डाउनलोड कर लेना और सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, चले ओके, कल मिलते हैं बेटा, कल आगे का जो यहां से टॉपिक कंटिन्यू करेंगे आगे वाला। ओके, चलो थैंक यू।